एक ऐसी कला है जो बाकी के चीजों में चाहे टेक्नोलॉजी कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन हाथ के लिखाई का एक अलग स्थान है, एक अलग मकाम है। ये मुझे इसको बनाने में 1.5 महीने लगा। अच्छा इनिशिएटिव है एंड मैं इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करती हूँ और इसको लॉन्ग टर्म में देखती हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सिंदूर है तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि भाई अगर मेहरबानी होगी अगर आप लिख दें, तो ये मैंने रात को 2 बजे स्टार्ट करा और फिर मैंने 2 घंटे में ये 3 कोटेशन लिखी। 3 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है और सबका आर्ट वर्क डिफरेंट है। जो इस्लाम के लिए हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को दिया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि खत्ताती को जो इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कीम रहती है मेरी और यही सबको पसंद आज के दौर में पसंद कर रहे हैं और ये भी एक नई डिजाइन से खत्ते विस्म में लिखी गई। तो नव जागरण लाइव में आपका स्वागत है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हैं और यहाँ पे जश्न खत्ताती करके एक एग्जीबिशन चल रहा है और ये एक तरह से कहें तो सुलेख जिसको कैलीग्राफी कहते हैं, उसमें उसका एक प्रदर्शनी है और ये तमाम इसमें आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं देश भर से। तरह तरह के इसमें सबके अपने अपने आर्ट बने हुए हैं। हम आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि इस खास आयोजन का मकसद क्या है और इसके माध्यम से क्या मैसेज दे रहे हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक जश्न खत्ताती के नाम से ये सुलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सुलेख का जो इतिहास है, ये इतिहास तो बहुत पुरानी है। जब मानव जाति ने लिखना पढ़ना शुरू किया तब से लिखना भी जो है और सुंदर लिखाई का भी चलन शुरू हुआ, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता हस्तकला, हस्तलेख और ये जो खत्ताती का जो मामला है ये कमजोर होता गया। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी कला है जो बाकी के चीजों में चाहे टेक्नोलॉजी कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन हाथ के लिखाई का एक अलग स्थान है, एक अलग मकाम है। जब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने पहली बार इस जश्न खत्ताती के नाम से ये प्रदर्शनी का आयोजन किया है, तो इसमें बहुत सारे खत्तात, जो बहुत सारे लोग हैं, वो पूरे भारतवर्ष के जगह जगह से आए हुए हैं। कोई गुजरात से आए हुए हैं, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, दिल्ली के भी बहुत सारे हैं। इसमें बायलिंगुअल कैलीग्राफर भी हैं, मल्टीलिंगुअल कैलीग्राफर भी हैं, जो तमाम चीजों में जानते हैं, लेकिन ज्यादातर उर्दू अरबी के खत्तात इसमें है। और ये खत्ताती का जो मसला है ये इस्लामी सकाफत के साथ में, इस्लामी कल्चर के साथ में इसलिए जुड़ गया कि जब इस्लाम में मूर्ति कला का बनाना, मुजस्समों का बनाना बैन हो गया, उस पर पाबंदी लग गई, तो तमाम इस्लाम के मानने वाले जितने लोग थे उन्होंने अपना जौहर आजमाने का काम किया लिखाई से, और लिखाई को इतना ऊंची तक, बुलंदी तक पहुंचाया कि उसका कोई जवाब नहीं मिलता कोई दूसरी चीजों में। यानी कि आप अगर अरबी में देखेंगे तो कुरान की लिपियों में हजारों किस्म के डिजाइन। मोहम्मद मोहसिनुल हक है, मुझे एक पैनल दिया गया है। इसी तरह के 18 से 20 लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनको एक एक पैनल दिया गया है और इसका आयोजन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है और इसके काम को आगे बढ़ाए हैं हमारे यहाँ पर वो काजी रागिब साहब हैं, वो क्यूरेटर हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं, आर्ट क्रिटिक हैं। बहुत शुक्रिया, नवजागरण से आप हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। ये हम लोगों का जो इस्लामिक सेंटर में ये आइडिया था कि हम किसी क्रिएटिव चीज को, जैसे कैलीग्राफी को हमने पहले स्टार्ट किया कि कुछ ऐसी चीज से प्रमोट करें चीजों को जिससे आर्ट आगे आए। और ये आर्ट ऐसी है जो कैलीग्राफी आप देख रहे हैं, ये बहुत कम रेयर दिल्ली में एग्जीबिशन होती है। पेंटिंग एग्जीबिशन आप रोज देखते होंगे, लेकिन कैलीग्राफी भी नहीं होती है। और मोहसिनुल हक साहब से बेसिकली इसकी शुरुआत हुई, उनसे डिस्कशन हुआ, फिर मेरे से डिस्कशन हुआ, तो ये टीम वर्क है। बेसिकली हमने मिलके देखा कि इसमें आप जो देखेंगे 3 तरह की कैलीग्राफी है। एक ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है जो नॉर्मल हमेशा से हजारों साल से चल रही है। कुछ पिक्टोरियल कैलीग्राफी है जिसमें पिक्चर को यूज करके, बैकग्राउंड यूज करके, पेंटिंग का एलिमेंट लेके। कुछ जो है सिंबॉलिकल कैलीग्राफी है, जैसे आप मेरे पीछे लगी है, इसमें इतना कैलीग्राफिक एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसमें इसको इस तरह सिंबलाइज किया है और आप देखेंगे लग रहा है कि ये एंशिएंट कल्चर को बात कर रहा है।
मसूरी लक साहब जो है बहुत ट्रेडिशनल कैलीग्राफी करते हैं जो हजारों साल चले, और उन्होंने उसमें इतना महारत है तो वो जहाँ लेटर्स को जाना चाहिए, जहाँ फ्लो करना चाहिए, वो वहीं होता है। ये विदाउट ड्राइंग, विदाउट स्केचिंग स्ट्रेट अवे कैलीग्राफी करते हैं, लाइव कैलीग्राफी करते हैं। और बहुत सारे आप देखेंगे यहाँ पे 18 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है और सबका आर्ट वर्क डिफरेंट है और बड़ा सक्सेसफुल ये रहा है। जुबैर साहब हैं, ये उर्दू और अरबी के माने हुए खत्तात माने जाते हैं। अभी हमारी दिल्ली उर्दू अकादमी ने बच्चों वर्कशॉप का आयोजन किया है और मैं भी उर्दू गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूँ दिल्ली उर्दू अकादमी का, लेकिन बतौर उर्दू और अरबी खत्ताती के लिए उन्होंने जुबैर साहब को हायर किया गया है, वो सिखाएंगे वहां पर। ये बहुत बेहतरीन कैलीग्राफर हैं उर्दू के, उन्होंने भी यहाँ पर हिस्सा लिया हुआ है। और हाँ, ये इनका है। और ये जो हमारा आयोजन हुआ है, ये आयोजन तो पिछला था, यस्टरडे यानी कि गया कल ये हुआ था, जबकि लड़ाई का उस वक्त में ये नहीं हुआ था, युद्ध विराम का कोई ऐलान नहीं हुआ था। तो हमने इसको समर्पित किया था ऑपरेशन सिंदूर के मातहत। ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी ये पूरी कला प्रदर्शनी जो है बिल्कुल किए थे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, अब युद्धबंदी हो गया है। जुबैर साहब बताएंगे ये चंद बातों का, ये लिखने में किस तरह का मेहनत करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इसके बारे में बताइए। मेरे पास जो है कहकश मैडम का फोन आया, उन्होंने बताया जी हमारा जो टॉपिक है वो जो है ऑपरेशन सिंदूर है। तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि भाई अगर मेहरबानी होगी अगर आप लिख दें। तो ये मैंने रात को 2 बजे स्टार्ट करा और फिर मैंने 2 घंटे में ये 3 कोटेशन लिखे। तो मैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी 5 लैंग्वेज में काम करता हूँ। ये खालिस मेरा खत सुल्स अरबी का अल्फाज है। ये कुरान की आयत का एक हिस्सा है जिसमें बयान किया गया है कि हमने जमीन के अंदर गलाफ वाली खजूरें और ड्राई फ्रूट्स पैदा किए इंसान के लिए। ये कैनवस पर है काम, और इसमें जो मीडिया इस्तेमाल किया गया है वो है एक्रेलिक कलर। बिल्कुल इसी की तरह नीचे है ये दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता। ये भी वही प्रोसीजर है जो इसका प्रोसीजर था। और थोड़ा सा और आगे आप आएंगे, इसे देखें, ये हमारे दोस्त हैं जनाब हैदर साहब। जरा मैं चाहूंगा आप इधर आ जाइए। ये हैदर साहब हैं, खत सुल्त में बेहतरीन काम करते हैं, नस्म में काम करते हैं। इन्होंने ये टुकड़ा बनाया है, सूर्य कलम की एक छोटी सी आयत है। क्या लिखा है यहाँ पे? सूरह कलम की आखिरी आयत है, वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये खते नस्म में लिखी हुई आयत है। ये इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वाव जो है वो खत सुल्स में हमने बनाया है। उसके अलावा जिस पेपर पे ये काम हुआ है इसको मुक़ाहर कहते हैं और इसकी लाइफ तकरीबन 800 साल होती है। ये कम से कम 800 साल, 1000-1200 साल तक ये कायम रहता है जी पेपर की लाइफ। इसी के बराबर में ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शिकिस्ता नस्तालिक में लिखा हुआ है और उसी के अंदर जो बिस्मिल्लाह का नुक्ता है उसके नुक्ते के अंदर नस्तालिक, खत नस्तालिक में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी सूरत लिखी हुई है। और आप जस्ट इसके नीचे आएंगे तो आपको पूरी यासीन शरीफ लिखी हुई मिलेगी, जो कि 2x2 के उस पे पेपर पे है, आर्टिस्टिक इंग्लिश पे इस्तेमाल की गई है। उसके थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मतलब इसका ये है कि हमें सीधा रास्ता दिखा, हिदायत दे हमें सीधा रास्ता। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा सूफी कौम दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। ये जो किताब है ये दुरूद शरीफ में लिखा है, एक डिजाइन फॉर्म में उतारा है। मैंने ये दुरूद शरीफ लिखा है, एक ये अल्लाहुम्मा जो है एक डिजाइन के फॉन्ट पे उतारा है, ठीक है। मैंने इसकी टेक्सचर दी है और इसकी बैकग्राउंड की टेक्सचर आप देख रहे हैं कि वहाँ मोहम्मद लिखा हुआ है ना। और फिर मैंने यहाँ ये जुल्फिकार मैंने बनाई है, हज़रत अली की जुल्फिकार है ये, जो इस्लाम के लिए हमारे नबी ने आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को दिया था। उसके बाद इमाम हसन को दिया गया, फिर इमाम हुसैन को दिया गया। तो उसके तौर पे मैंने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन, इसमें मैं इसमें मैंने ये हिस्ट्री पे था ये, तो मैंने इसे आर्ट पे उतारा है। इसकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तलवार को दीन के लिए दिया गया था और ये पंजतुल पाक के पास रहा और ये हज़रत अली को दी गई थी, ठीक।
ये कितना टाइम लगा होगा आपको इसको बनाने में? ये 10 से 15 दिन अप्रॉक्स लग गया था टाइम जी। मेरा नाम शमीम कुरैशी, मैं बॉम्बे से हूँ और कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट का मैंने किया है, टीचर का, और ये 35 साल से कर रही हूँ। ज्यादा मैंने सुराइयों पे किया है, जो कि वर्ल्ड के 10 म्यूजियम में लग चुका है, और अभी फिलहाल सलार जंग म्यूजियम में भी एक लिया गया, वहाँ रखा है। और यहाँ पे मुझे दूसरी बार मौका मिला और कई शो हो चुके हैं मेरे। नूरुस समावाती वलद, ये सलाहुन कौलम मिन रब्बी रहीम, ये अल्लाह का नाम है, अल्लाह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। है ये? जी कैनवस पे ही है सारा। और ये अल्हम्दु पूरी सूर्य है, और यही कलर स्कीम रहती है मेरी, और यही सबको पसंद आती है। ये मॉडर्न कैलीग्राफी एंड इस्लामिक कैलीग्राफी। मॉडर्न कैलीग्राफी, ये इसमें आयतल कुर्सी लिखी हुई है पूरी, और ये एक कैलीग्राफी को नया लुक दिया गया है। इसे लोग ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, आज के दौर में पसंद कर रहे हैं। और ये भी एक नई डिजाइन से खत्ते विसम में लिखी गई गोल कैलीग्राफी है। ये जो है देखिए, ये हैंड राइटिंग है, खल से खत्ते सुल्स है, ये खत्ते रक़ा से है, और ये खत्ते सुल्स है। हाँ, ये दीवानी है, ये दीवानी है, ये नस्तालीक है, ये जो हाँ ये दीवानी आर्ट है, ये दीवानी आर्ट है। ये सुल्स है, इसे सुल्स बोलते हैं इसको, इस खत को। और ये है नस्तालीक, जो बेसिक सिखाते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। और क्या नाम है, बाकी हम हैंड राइटिंग हमारी है, हैंड राइटिंग ही सीख। यहाँ पर शना भी एक पार्टिसिपेंट हैं ऑलरेडी, ये दिल्ली से हैं, और इनका काम भी देखिए, ये बहुत बारीक, ये जो हमारा जो खत्ताती का काम है, ये एक छोटे छोटे हरफों को गढ़ने का काम होता है। यानी कि इसमें कई दिन, कई महीने, कई साल भी लग जाते हैं। ये मुझे इसको बनाने में 1.5 महीना लगा था जी, क्योंकि इसका जो फ्रेमिंग वर्क होता है, सिर्फ इसकी जो ये लाइनें आपको दिख रही हैं, जो इसका फ्रेम बनाने का होता है, इसी में काफी टाइम लगता है। अगर आपने एक लाइन को भी ऊपर नीचे कर दिया तो जो पूरा पैटर्न है वो खराब हो जाएगा। इसमें इसी वजह से बहुत ध्यान से इसको करना पड़ता है, और एक एक लाइन को आपको रखना है कि क्योंकि ये जो है, ये किस्वा जो है डोर ऑफ काबा है, उसकी कॉपी है, उसी को देख करके बनाया। अगर मैं ऊपर नीचे एक भी कर देती तो ये पूरा का पूरा खराब हो जाता। और ये ऊपर वाला जो है, ये मेरा 4 कुल लिखे हैं, कुरान की जो सूरत है, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तो ये 4 सूरतें हैं। आपका ये यहाँ पे पहला नहीं, मैं बहुत सारी जगह पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, जैसे कि गैलरीज में भी, आरकेजी गैलरी है गुरुद्वारा यानी ओखला में, वहाँ भी कर चुकी हूँ, और जश्न रेख्ता में मैंने पार्टिसिपेट किया था, इसी ये जो ईयर गया है इसी में किया था मैंने। और बाकी मेरी एग्जीबिशन भी और जगह लगती हैं। और बाकी मेरा ऑनलाइन वर्क है, मैं जो ऑर्डर देते हैं तो मैं ऑनलाइन ही उनको वो करती हूँ, डिलीवर करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सना नाज सना कैलीग्राफी। आई एम मसूदा हसीन एंड आई एम हियर टू विजिट दिस कैलीग्राफी एग्जीबिशन। और यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि खत्ताती को जो इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, और बहुत सारे बडिंग आर्टिस्ट हैं, और यहाँ पे सुलुस जली, दीवानी जली स्टाइल्स के बहुत अच्छे आर्टिफैक्ट्स नजर आ रहे हैं, और इनको देख के बहुत मोटिवेशन भी मिला है। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे और काम करने में और देखने में और मौके मिलेंगे, इस चीज की उम्मीद और गुड विशेस के साथ। थैंक यू वेरी मच। जमाल और मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है आर्ट, डिजाइन, क्राफ्ट। ये बहुत ही यूनिक क्राफ्टमैनशिप मैं यहाँ देख रही हूँ, जो कि कैलीग्राफी के फॉर्म में है, विच इज अरबिक कैलीग्राफी पार्ट। जस्ट नॉट अ पार्ट ऑफ कैलीग्राफी, बट अगर आप देखें तो इसमें की वर्सिटैलिटी है, हर स्टाइल अपने से डिस्टिंक्ट है। और वेरी एम्पावरिंग इज द वुमेन कैलीग्राफर विच इज कम आउट फ्रॉम, स्पेशली फ्रॉम ऑल अक्रॉस बॉर्डर्स एंड नेशन वाइड, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एंड
मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करती हूँ और इसको लॉन्ग टर्म में देखती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इस तरह के इनिशिएटिव्स को आगे लेके जाना हम लोग का मेजर पर्पस है और हम इसको देखते हुए बहुत मोटिवेट भी करेंगे कि हम लोग के साथ और लोग जुड़े और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर के जाएं और इस इनिशिएटिव को जहाँ तक पॉसिबल हो इसमें एक पोटेंशियली जो एक कमर्शियल एस्पेक्ट है जहाँ पे सेल्फ सस्टेन मॉडल्स हमारे एंटरप्रेन्योर क्राफ्ट्समैन जो है बेसिकली इट्स अ स्टाइल ऑफ अरेबिक व्हिच टॉक्स अ लॉट ऑफ क्राफ्टमैनशिप जिसको कि मैं बहुत एविडेंटली देख रही हूँ जो कि टेक्सटाइल के साथ और डायमेंशनैलिटी के साथ एज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सीमेंट के साथ डेवलपमेंट किया गया है 3D रिलीफ में कैलिग्राफी. So I can see it's a mix of all forms of modern aesthetics plus art, tradition, culture, जो कि एक बहुत ही आइस ब्रेकिंग एग्जीबिशन है एंड एवरीवन शुड कम एंड सी एंड देयर लाइव डेमोज व्हिच आर गोइंग ऑन वेयर वी कैन सी कि कैसे जितने भी स्टाइलिस्ट कैलीग्राफर है और बहुत ही सीनियर कैलीग्राफर्स एक्सपर्ट्स है दे आर गिविंग वे टू वेरी यंग calligraphers, which is quite encouraging, and we should look forward to seeing such and experience such. I would invite all students, all experts from this industry, plus who are newcomers to this industry, to have a look and do witness this exhibition, because this is a very high-end calligraphy show for the first time as an initiative. And we look forward to taking more and more participations in this such kind of activity to the next level. And my all the very best to all the participants here. I do feel so overwhelmed seeing such kind of work bringing together at such a time where our country is definitely fighting at the front. At the same time, we are bringing about the culture and people together. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टाइल नहीं है, where we see lot of traditional craftsmanship which is going on. So आप देखिए इस स्टाइल को जितना ज़्यादा हम प्रमोट करें और इसको आगे क्राफ्ट रिकग्निशन एंड लॉट मोर डिज़ाइन पोटेंशियल को भी इसमें हम इंटरवीव कर सकते हैं. So it's a multidisciplinary venture one should look at, and please do visit Islamic Culture Center. For the first time they have given this route, and in the long term we definitely look forward to more. मुझे एक सवाल ये है कि आज जिस तरह से इंटरनेट का युग है, एआई का युग है, आपको सारी चीजें एक डिजाइन मिनटों में मिल सकती है, तो ऐसी आर्ट जो है इनकी कितनी अहमियत है? इसी अहमियत के लिए जो हमारे लिए जरूरी है कि एक 2 डायमेंशनल विजुअल हम एआई के इंडस्ट्री में देखते हैं, जिसका कि एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसको कि आप डायमेंशनैलिटी में देखते हैं कि उसका जो डेप्थ है वो कितना इंटेंस है. आप कितना भी न्यू एज मीडियम को एक्सप्लोर कर लें, बट यू कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट इज एन एज ओल्ड स्टाइल ऑफ क्राफ्टमैनशिप. This aesthetics can only be registered in your memories, in your nostalgia, until and unless you have that experience. So it's an experiential mode of taking that entire bite of it. It is so textural that AI can never beat this. So one should come and have a look at and encourage more such kind of initiatives in the long run.